द डेंजरस जर्नल्स मीन्स ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी होगा। इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जो जर्नल्स है ये 25 है, और भी बहुत होता है, लेकिन मैंने चुन चुन के 25 बनाया है जो आपके पेपर में 5 या 4 जर्नल्स देगा, और एक जर्नल 2 मार्क्स का हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी करेंगे 25 डेंजरस जर्नल्स, ठीक है, जो ट्रिकी है ना। तो इसमें हम लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाने का जरूरत है। हालांकि इसमें सभी ट्रिकी नहीं है, बट कुछ जर्नल जो है हम लोग जो सिंपल जर्नल किए हैं ना, जो कि हम लोग अभी सीखे हैं, सैलरी पेड होगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, रेंट पेड होगा तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश होगा, रेंट रिसीव्ड होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट होगा। ये एक लेवल था जर्नल्स का। ये जर्नल्स का लेवल 2 है, जिसमें आपको इस तरह के जर्नल्स आपको बताएंगे जो काफी ट्रिकी होते हैं। एग्जाम्स में सिर्फ जर्नल ही देता है, उसके साथ लेजर देने का हिम्मत वो खुद ही नहीं रखता है, क्योंकि उसको पता है कि जर्नल्स जो है वही ट्रिक रहेगा, वही आपको तकलीफ देगा, तो आप लेजर उसका बनाओगे ही नहीं। तो जो सिंपल सिंपल जर्नल्स के तौर पे आते हैं, नंबर वन है, हम लिख भी दे रहे हैं आपको क्वेश्चन में, परचेज गुड्स फ्रॉम, परचेज्ड आ रहा वीडियो में ना, हाँ क्लियर, परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर ऑफ रुपीज 40,000 at 10% trade discount and 5% cash discount, half of the amount was immediate paid। ऐसे जर्नल देंगे। ये जर्नल्स अपने आप में ही, ये जर्नल जो है ना वो एक ट्रिक है भाई। इसमें क्या है, इसके बारे में, ये जर्नल अगर हम करेंगे तो उसके बारे में, ये जर्नल से हम लोग ट्रेड डिस्काउंट के बारे में समझेंगे, इस जर्नल के हम लोग कैश डिस्काउंट के बारे में समझेंगे, और एक तरह का कंपाउंड एंट्री है। यू नो कंपाउंड एंट्री, मैंने बताया था, एक इंट्रोडक्शन दिया था। कंपाउंड एंट्री छोटा क्वेश्चन में आ सकता है, नंबर 1 में 1 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज कंपाउंड एंट्री। उसमें आएगा द एंट्री इन विच मोर देन 1 अकाउंट्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड इज कॉल्ड कंपाउंड। जिस अकाउंट में एक से ज्यादा अकाउंट्स जो होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री कहते हैं, है ना। बाद में आपको लिख लेना, वीडियो भेज देंगे हम लोग, है ना। तो कंपाउंड एंट्री उसको हम लोग कहते हैं जिसमें एक से ज्यादा डेबिटेड या क्रेडिटेड होते हैं। अब हम बात करते हैं परचेज गुड्स फ्रॉम सुधीर ऑफ ₹40,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए सबसे पहले हम लोग क्लियर कर ले व्हाट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड व्हाट इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज अ टाइप ऑफ छलावा। मतलब छलावा किस लिए बोल रहे हैं हम, ट्रेड डिस्काउंट इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी ऑफ द ट्रेडर। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेडर का पॉलिसी होता है। ग्राहकों को लुभाने के लिए वो डिस्काउंट दिया जाता है कि ग्राहक दुकान में देखे 50% प्लस 30% डिस्काउंट, कहीं पे लिखा रहता अप टू 25% डिस्काउंट, जाओगी तो देखोगे अप टू 25% में एकदम जो रखा हुआ वो कार्टून में रखा हुआ उस पर 25% रखा, बाकी पे 5%, 2%, 4% ऐसे करके रखा। अप टू 15% डिस्काउंट, अप टू 90% डिस्काउंट, ऐसा भी हो सकता है भाई, सेल का माल उठाना है तो, है ना। तो डिस्काउंटेड प्राइस हो वो क्या है, कंपनी या फिर कोई बिजनेसमैन या कोई ट्रेडर का वो ट्रेडिंग पॉलिसी है, वो क्या है, एक तरह का छलावा।
क्या है वो एक तरह का, तो एक तरह का वो छल है, छल। तो छल आप कभी बताते हो क्या, किसी को बताते हो क्या हम उसके साथ छल किए? नहीं ना। उसी तरह से ट्रेड डिस्काउंट में नहीं लिखा जाता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लिखा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज इट इज अ ट्रेडिंग पॉलिसी ऑफ द ट्रेडर। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या है? इट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज allowed by the trader to increase its sale। इतना सिंपल हो गया है ना। सेल को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। दिस टाइप ऑफ डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड? नॉट रिकॉर्डेड बट ओनली कैलकुलेटेड। कैलकुलेट जरूर करेंगे बट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कैश डिस्काउंट के ऊपर। ट्रेड डिस्काउंट समझ में आ रहा होगा। ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो हमारा ट्रेडर, हम जो ट्रेडर सेल को बढ़ाने के लिए देता है, टू इंक्रीज द सेल, इसका मेन कीवर्ड्स है। याद रखिए, खाली दिमाग में आगे बात, ठीक है ना। डेफिनेशन वगैरह सब बाद में मिल जाएगा, नोट्स वगैरह छोड़ दो, बस समझो चीज को। कैश डिस्काउंट क्या? कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट व्हिच इज अलाउड बाय द ट्रेडर, है ना, टू गेट इमीडिएट पेमेंट, टू गेट इमीडिएट पेमेंट। वो क्या है? एक तरह का प्रॉम्प्ट पेमेंट हो, क्विक पेमेंट हो, जल्दी से जल्दी हमको पैसा रिकवर हो जाए, इसके लिए हम लोग जो डिस्काउंट देते हैं उसको क्या कहते हैं? कैश डिस्काउंट। ये कोई पॉलिसी नहीं है, ये कंपनी का कलेक्शन के लिए दिया जाता है, डेप्ट के कलेक्शन के लिए। जो डेप्ट तो कैश डिस्काउंट क्यों देता है? उसको तो मालूम है बाद में पैसा मिलने नहीं, बाद का रिस्क क्या, ठीक है, लेकिन अगर बाद में मिलेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा। देखो बात ऐसा है कि टुडेज 1 रुपीज विल नॉट 1 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। आज आपके पास जो मनी वैल्यू है, सपोज दैट कि हमारा जो मनी वैल्यू है, जो आपके पास वो रुपया पड़ा हुआ है, वो रुपया मेरा है, ड्यू हो चुका है, बट आप नहीं दे रहे हो, है ना। आपने उधार में माल खरीदा, 2 महीना बाद पता नहीं कब टीवी पे मोदी जी आ जाए, कोई जानता है ना। कल से पूरा बाजार बंद, कहां से जाएगा अब आदमी? कितने आदमी का पैसा डूबा? एक टीचर का पैसा कितना डूबा पूछो दुखदार का। हमारा सारा सेमेस्टर कैंसिल। हम कैसे कैसे जुगाड़ बनाए पढ़ाने के लिए, एकदम ले आए वो आटा का टीन, उस पे स्टैंड बनाए नहीं, कप में मोबाइल को टेढ़ा करके एक छोटा सा बोर्ड लगाए, है ना, रूम बंद किए, पढ़ाते रह गए। लास्ट में 3 महीना बाद ममता बनर्जी आती है, देयर विल बी नो एग्जाम। क्या होगा? टीचर क्या करेगा? पढ़ाया कि चलो लॉकडाउन कभी ना कभी तो खुलेगा, कमाने का तो मौका दिया ही, फिर मेरा फीस तो मिलेगा। नहीं, कोई मौका नहीं मिला, वो गया, डूब गया। नहीं सर, वो जो एग्जाम होते हैं ना फीस के, अरे वो तो झूठ की बात है। वो तो लास्ट में थोड़ा सा वो मरहम का काम किया, बट दर्द तो वो था जो एग्जैक्टली आपका। इतने स्टूडेंट, मान लो 30 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट से 5,000 रुपया पाना है एक सेमेस्टर का, कितना डूबा? तब वो रुपया गया ना। वही दिक्कत हो रहा है चीज का कि भाई अब हम क्या करेंगे। तो वही बात है कि हम लोग कैश डिस्काउंट, भले आपको एक नुकसान करना हो, जानबूझकर 5% छोड़ देना हो, अपने मन से आप छोड़ दीजिए 5%, 10% छोड़ देना हो। ठंड लग रहा है? लगे तो बताना, बंद कर दे, आज मौसम थोड़ा सा टर्निंग ले रहा है। 5% छोड़ देना हो, 10% छोड़ देना हो, एक बार लालच दिया जाए कि भैया आप पहले पेमेंट कर दीजिए, तो ये आपका इसलिए डिस्काउंट होता है जो एग्जैक्टली आपका लॉस होता है, लॉस है। And this type of discount is recorded in the books of account, but trade discount is not recorded in the books of account. तो बताइए कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में वन डिफरेंस। कैश डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड और नॉट? रिकॉर्डेड। एंड ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड। एक ही क्वेश्चन आता है, वन मार्क, दिस इज वन डिफरेंस बिटवीन ये। तो ये लेक्चर याद रहेगा, तो याद करने का तो जरूरत है नहीं, दोनों का डेफिनेशन भी हम लोग लिख देंगे। तो ये बात है, इसमें हम बोल रहे हैं एक जर्नल एक अपने आप में एक चैप्टर है, आपको कुछ ना कुछ अकाउंट्स के बारे में सिखा कर ही जाएगा। तो ये हो गया। अब ये कैश डिस्काउंट आपको तभी मिलता है जब आपको पेमेंट मिलता है, नंबर 1। जब आपको पेमेंट मिलेगा, भाई आपको हम क्या करते हैं कि भाई कोई काम कर रहा है, 6,000 का फीस है, आज ही पेमेंट कर दीजिए 500 रुपया,
हम लोग उसका नाम लिखते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट। आजकल होता है, टीचर लोग लिखते हैं अर्ली बर्ड डिस्काउंट। क्या होता है क्या, अब पहले पेमेंट कर दीजिए एडवांस में पूरा, है ना, एडवांस में पेमेंट कर दीजिए तो वो आपको क्या मिलेगा, वो आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। नुकसान हुआ मेरा 1000 रुपया हम लिख लिए, लेकिन मेरा 4500 रुपया आज तो मेरे पास आ गया, है ना। कल तो नहीं बोलेगा ना कि आप तो पढ़े, हम तो पढ़े ही नहीं सर, आप तो ऑनलाइन क्लास करा रहे थे, हम तो पढ़ ही नहीं रहे थे सर, वीडियो भेज रहे थे, हम तो देख ही नहीं रहे थे। ऐसा भी चीज होता है। तो वो सब चीजें हैं जो है हमारा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में डिफरेंस बिटवीन। अब हम लोग बात करते हैं इस पर, कितना का कुछ खरीदा, जर्नल एंट्री तो वही होगा ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट। जर्नल अकाउंट हम लोग क्या लिखेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखेंगे ना। रुपया को एक बार छोड़ दीजिए, बाद में हम लोग रुपया समझते हैं। परचेजेस अकाउंट डेबिट, उधार में खरीदा है या कैश पेमेंट किया है, दोनों किया है। कुछ उधार में खरीदा है, कुछ पैसा पेमेंट किया। देखो लिखा हुआ है वो 40,000 का गुड्स खरीदा था, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, हाफ ऑफ द पेमेंट वाज रिसीव्ड इमीडिएटली। किससे खरीदा है, अगर हम उधार में खरीदते हैं तो अगले का नाम लिखते हैं, ये पता है ना। क्रेडिट में खरीदते हैं तो उसका नाम लिखते हैं, किससे खरीदा, सुधीर से। तो हम लोग लिखेंगे क्या, सुधीर अकाउंट लिखेंगे ना। अच्छा, परचेज किए हैं तो आधा पेमेंट भी कर रहे हैं, आधा पेमेंट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, टू कैश या बैंक, कैश अकाउंट, यहाँ चेक नहीं दिया तो बैंक कैश लिखेंगे, है ना। अब देखिए कितना का कुछ खरीदे थे आप, 40,000 का। इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया। मैंने बोला सिर्फ इसका हिसाब होता है बट इसका लिखावट नहीं होता, आप इसको लिखोगे नहीं, रिकॉर्ड नहीं करोगे। तो 40 ज्यादा 10% कितना होता है, 4000 माइनस करके आप कितने गुड्स, कितना का गुड्स खरीदे, 36,000। कितना का गुड्स खरीदे, 36,000 का। आधा बाकी रख दिए, मतलब कितना बाकी रख दिए, 18। चालू है कि वीडियो बंद हो गया, चालू है, कंटिन्यू है ना। बड़ा दिक्कत। परचेजेस अकाउंट डेबिट 36,000, सुधीर 18,000 हो गया। कैश 18,000 रुपया का क्या था, कैश डिस्काउंट 5%। 18,000 रुपया वो इमीडिएट पेमेंट कर रहा है, हाफ पेमेंट कर रहा है, तो वो बोलेगा ना मेरे को तो डिस्काउंट चाहिए ना, आधा तो पेमेंट कर रहा है ना। तो 18,000 का आधा वो पेमेंट कर रहा था, उसको कितना का डिस्काउंट मिलेगा, 5%। तो 18,000 पे ही डिस्काउंट मिलेगा उसका। तो 18,000 का 5% कितना हो गया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या हो जाएगा ये, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। 18,000 का 5% हो गया कितना, 900। अब बताओ 18,000 में 900 आपको नहीं देना है तो आपको देना कितना है, 17,100। कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, फिर से बताएं। बड़ा ट्रिकी होता है, उसमें क्या है, कितना का माल खरीदे आप, 10% आप साफ साफ माइनस कर दीजिए, उसका रिकॉर्डिंग करने का जरूरत नहीं है। 36,000 लिखिए। कितना पेमेंट किया आप, अच्छा पेमेंट पर कैश डिस्काउंट मिल रहा है, कितना का कैश डिस्काउंट मिल रहा है, 5%। आधा पेमेंट किया तो 18,000 का 5% तो हमको देना नहीं होगा ना, तो आपके हाथ से कितना का रोक कर गया, 17,100। 900 रुपया आपका लाभ हुआ। ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट, इसलिए 900 डिस्काउंट रिसीव हुआ, इसलिए क्रेडिट हो गया। और 18,000 रुपया आपका अभी भी जो का त्यों बाकी रह गया, जो सुधीर को आपको इन फ्यूचर में देना है, तो वो आपका क्रेडिट हो गया, है ना। ऐसे ही सोच सोच के जब हमको पैसा किसी से मिलता है तब डिस्काउंट अलाउड। सही है, क्वेश्चन अभी ऐसे, सही क्वेश्चन अभी ऐसे दे दिया। अभी 18,000 सुधीर का बाकी है। वेट फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, सुधीर को 18,000 रुपए दिया और उसको वापस 5% का कैश डिस्काउंट मिला, फिर लिखेंगे तो वापस कैश डिस्काउंट। मान लो वो पैसा नहीं दे रहा है, 2 महीना बाद हो गया, 2 महीना का टाइम दिया था, 2 महीना बाद वो पेमेंट नहीं दिया, तो हम लोग उसको बोलेंगे देख भाई आज तुम पेमेंट कर दो, दिवाली का टाइम है, आज आके पेमेंट कर दो, तुमको 10% डिस्काउंट देंगे। पूर्वी, हाँ इसको तो काट हो गया, वीडियो मिल गया, ठीक है। हाँ
तो समझ गए, डिस्काउंट रिसिप्ट हो गया 900। तो हम लोग क्या किए कि वही बात है, हम फिर से कैश डिस्काउंट रिसिप्ट करेंगे, यही बात है ना। हाँ, तो ये समझ में आया जनरल। हाँ। ये नरेशन पूरा अपना लिख लेना, पूरा एक क्वेश्चन उतार लेना। अब हम लोग आएंगे, इसका नरेशन क्या लिखेंगे? हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं तो क्या डिस्काउंट अलाउड है? जब हम पैसा लेंगे किसी से तभी ना डिस्काउंट देंगे। पैसा तो जो डिस्काउंट हमसे किसी से पैसा मिलेगा हम उसी को डिस्काउंट अलाउड करेंगे। मान लो तुम मेरे को पैसा दे रही हो, बोले सर हम नहीं दे पाएंगे, एक पैसा 100 रुपए कुछ का कहेंगे, वैसा कहेंगे, ऐसा करके तुम मेरे को ले ली, तो बोले चलो ठीक है वो डिस्काउंट हो गया मेरे को, लेकिन आज ही पेमेंट देना होगा, ऐसा हम कर दिए तो वो तो कैश डिस्काउंट हुआ ना, समझ गई। तो वो तुमको छोड़ना होगा। तो हम पैसा जब हमको मिलेगा तभी ना हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे, पैसा देना है तब तो डिस्काउंट अलाउड नहीं करेंगे ना, नरेशन क्या तब हमको डिस्काउंट मिलेगा। वही सेम चीज बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्वेश्चन क्रेडिट पूरा उतारा एंड ऑन कैश दोनों। पूरा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक दिन में नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा, 2 क्लास लगेगा, बट जहां तक हम लोग कर पाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, sold goods to Ram at the list price मतलब tag price of rupees 70,000 comma less discount 10%, comma 5% cash discount, %80 amount received by check. किसी का भी एक पॉलिसी होता है चीज का, आज का पैसा सबको प्यारा होता है, जो आज मेरे को मिलने वाला ना वो पैसा मेरे को प्यारा होता है, बहुत प्यारा होता है। हम लोग नहीं चाहेंगे कि मेरा कस्टमर लेट करे, जो टाइम दिया है उस टाइम पर दे देंगे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि मेरा 5% डिस्काउंट हो, 10% मेरा छूट ही जाए, जानबूझकर वो हम लोग दुख स्वीकार कर लेते हैं कि डिस्काउंट हो गया कोई बात नहीं, पैसा तो मिल गया ना मेरे पास, आज ही तो आ गया। और कुछ लोग पहले देने में भी आजकल अच्छे रहते हैं, पहले देने में भी वो लोग ये बोलेंगे बताइए ना ऐसे मत करिए, उनको पता है कि एक मोटा मोटी रकम का अगर हम बताते हैं तो सामने वाला इसको एक्सेप्ट करेगा, डिस्काउंट देगा ही देगा, बोलेगा छोड़िए एक नहीं दो नहीं। इसलिए आप कभी कोई चीज खरीदते हो ना, वो बोलता कितना लीजिएगा, कभी भी देख लीजिए, कॉमन क्वेश्चन है कितना लीजिएगा, ये क्वेश्चन है उन लोगों का मन में है कि कैश डिस्काउंट देना है। ट्रेड डिस्काउंट में तो आप आए हो, दुकान में घुस गए, अब आपको एक और डिस्काउंट मिलेगा और वो होगा कैश डिस्काउंट। बोले कैश पेमेंट है कितना लीजिएगा, एक में कहीं मिलेगा, है ना। ऐसे डिस्काउंट को हम लोग कैश डिस्काउंट कहते हैं। बोलते हैं इसमें क्या कम होगा, एक लीजिएगा इसमें भी डिस्काउंट चाहिए क्या भैया, ऐसे होता है ना। कस्टमर भी ऐसा बोलते हैं इतना का मान लिया आप डिस्काउंट नहीं देंगे। आए सबसे ज्यादा कस्टमर लेडीज लोग, हम तो आपके पास आते हैं। हाँ सर, पापा की दुकान में अरे अरे भाई हम आप ही से ले जाते हैं, पहली बार होता है, हम दूसरा का बात क्या करेंगे, मेरी वाइफ भी ले जाती है हर साल वो ये वीडियो कहीं गया ना, सुनो बताएंगे हम, मतलब वो कहीं पे भी जाएगी ना, हम नहीं जानते उस दुकानदार को, हम आप ही से ले जाते हैं। बोले पहली बार तो चट्टी ले जा रही है ये, फिर आप ही से कब ले जा रही है, ऐसा कैसे होता है, पहली बार वो चीज लेके जा रही है फिर आप ही से लेके जा रहे हैं, हम तो यहाँ पहली बार से ही सामान। सर जिसका 1 महीना हुआ ओपन सबको पता है ऑनलाइन में बिजी रहते हैं, शाम को एक एक को लाइन से पकड़ के जा रही है। सोल्ड गुड्स सेट टू राम एट लीस्ट प्राइस ऑफ ₹70,000। किसको सेल किए? राम को। जिसको सेल किए पूरा पेमेंट मिला क्या मेरे को? नहीं मिला। तो जितना पेमेंट नहीं मिला उसके लिए हम लोग राम का नाम लिखेंगे। राम का नाम तभी लिखता है जब पेमेंट नहीं मिलता है, तो
है ना, दुख में सिमरन सब करे, तो राम का नाम हमको लिखना है। कितना परसेंट के लिए? दुख में 20% हाँ। तो सबसे पहले तो 70,000 में 10% ऐसे ही कम कर दीजिए। अच्छा। 70,000 में 10% ऐसे ही कम कर दोगे तो कितना मिलेगा आपको? 63,000। वो 7,000 भूल जाइए आप, वो लिखना नहीं है। ये ट्रेड डिस्काउंट देखते ही कम कर दीजिए, उसमें आपको कितना परसेंट मिला नहीं मिला उससे मतलब नहीं है। तो 70,000 में 10% आप ऐसे ही माइनस कर दिए, 7,000 आप माइनस कर दिए तो 63,000 आपको मिलेगा, मिलना चाहिए, लेकिन पूरा मिल नहीं रहा। आपने डिस्काउंट का लालच दिया तो 80% लोग राजी हो गए कि हम भाई कैश पेमेंट देंगे, क्यों 5% अपना खोएंगे, है ना। तो हमको कितना पैसा मिला? 80%। अब 63,000 का 80% पहले कैलकुलेट। 50,000। देखो 63,000 है ना, इसका हम लोग 80% हमको मिलेगा, वो कितना हुआ? 50,400। अब जब मिलेगा तो आपको डिस्काउंट देना होगा, क्योंकि आपने कैश डिस्काउंट बोला है। कितना कैश डिस्काउंट बोला है भाई? 5%। तो इसी का 5% हुआ। वो 70,000 का 5% मत करना, इसी का 5%। जितना पैसा मिल रहा है उसका 5%। 5% इसका बताओ, 2700। जल्दी बताओ। 2700। अरे कुछ मत बताओ, कैलकुलेटर करो। 2,500 तो ऐसे ही हो रहा है, और फिर इसका 5% कितना हुआ? 400 का 5%। 2,500 और 20 उधर। हाँ 27 कुछ है। 25,000। कैलकुलेटर किस लिए रखा है इसको? 25,000। 25,000 क्या बोल रही है? नहीं सर, 2,520 होगा ना, 200 कैसे? 25,020। हाँ, कितना परसेंट? 5% है। 5%। 2520 ठीक है। हाँ, माइनस करिए 50,400 में से 2520 को माइनस करो। 2520। जल्दी माइनस करने के बाद 47,880 मतलब आपको कैश कितना मिला? इतना मिला। टोटल इतना मिलना चाहिए था, 80% आपको मिला, जिसमें इतना आप डिस्काउंट छोड़ दिए। तो आपको कैश कितना मिला? बैंक से मिला, तो लिख दो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, है ना। डिस्काउंट कितना का दिया आप? 2520। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, है ना। टू सेल्स अकाउंट। किसको? सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपने सेल किया था। सेल कितना का किया था? अब अमाउंट हम बैठा रहे हैं 63,000 ना। हाँ, 10% तो आप ऐसे ही माइनस कर दिए। इसमें से डिस्काउंट अलाउड कितना हो गया? 2520। इसमें से बैंक दिया 50। बैंक में कितना आया? 50,880। और इसमें 20% आप जो का क्यों लिखोगे? 63,000 का 20% निकाल लो। 63,600। 23,600। हो गया? दिक्कत हो रहा है किसका समझ में? 63,000 का 20%। 23 नहीं, सॉरी 22,600। अरे यार कैलकुलेटर ली रे बाबा, उसका डेप्रिसिएशन करो थोड़ा। लो हाथ में लो, तुमको अलाउ है, सीबीएसई वालों को अलाउ नहीं है। जब हमारे पास है यंत्र तो हम लोग चलाएंगे ही ना। नहीं रहेगा तो बात देख लो, दहेज मिल जाएगी। सॉरी 12,600। सॉरी, हम दिमाग कैलकुलेटर देखते दिमाग चलना बंद हो जाता है। निकाल लिए ना। कहाँ गया? ऊपर वाला सर। अब निकालिए। हाँ 12,600। सर उसको ऐसे वाला जैसे कोई बैंड चीज है, नहीं निकालना है। तुम्हारा दर्द हम समझ सीबीएसई दे रहा भी। तेरा भी मतलब मेरा आईसीएसई ना। अब ऐसे बोलना चाहिए ना। हो गया, समझ में आया? क्लियर है? कर रुकिए, अच्छा रुके ये क्या? ऐसे बैठा है। तो अभी हमने लिखा देखा।
से सब 4 से 5 वाला बैच है ना, 4 से 5 वाला बैच है सब ना, हाई वाला बैच है ना, 5 से 6। 5 से 6। वो लोग कंफ्यूज होगा कि हम पढ़ाएंगे कि नहीं, आज तो छठ पूजा है, रात भर जगह जगह थे, बारिश और जगह दिया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये समझ में आया? छाप लिए? छापना भी एक कला है। सब राहुल एग्जाम के वक्त होता है। Rahul, who owed ₹5,000, declared insolvent. Declared insolvent and 60 paise in a rupee are received as final compensation 60% पैसे इसमें उसका और बाकी 40% 60 पैसे 60 पैसे ना रुपये 100 पैसे होता है ना, 1 रुपये 60%। समझा दे रहा, लिख लिया? हाँ, who owed मतलब उससे हमको इतना मिलना था 5,000। तो इसमें तो खाली फिर कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिकवर्ड, नहीं रिकवर कहाँ हो रहा है यार? रिकवर हो गया ना बैड डेट सर, जो 60% मिला तो डूबा कहाँ था? डूब गया था ना तो सर, अब रहा है, 40% डूब गया ना उसका। अब ना डूब रहा है, रिकवर कहाँ हो गया? रिकवर तो बाद में होता है, जब पहले एक बार डूब जाता है। कैश अकाउंट टू डूबा हुआ आदमी जब ऊपर मिल जाता है तो उसको बोलते हैं bad debt recovery। अच्छा, जब रिकॉर्ड हो जाए तो उसके बाद फिर उसको मिल रहा है तो बैड डेट हाँ, अभी तो पहली बार हो रहा है ना। सुनिए, हो गया? यहाँ पर है राहुल जिससे 5,000 रुपया हमको मिलना था। कितना रुपया मिलना था? 5,000। वो बोला किससे को नहीं करो भाई, किससे को नहीं। उपाय क्या बताओ, क्या उपाय है? मतलब प्रूफ कर दिया, मतलब हम उसके गेट पर जाकर चिल्लाया, गाली गलौज किया, सब कुछ किया, कोई मतलब नहीं हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ, हाथ खड़ा कर दिया और उसका कोई इलाज नहीं। लोग बोलेगा क्या कर लोगे, जान लोगे क्या उसका? नहीं होगा ना। कुछ भी करते जाइए, जब कोई नहीं देगा तो वो नहीं देगा, सब वो बिजनेस में चलता रहता है, वो चलता रहता है। इंसॉल्वेंट हो गया, क्या हो गया वो? बोल दिया हम कंगाल हैं, हम ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे ना। अभी एकदम लगाए 2 हाथ 60 पैसे 1 रुपए में दिया। 1 रुपए में 60 पैसे, एक कहावत है कि यार 60 आना काम हुआ है, होता है ना, 60 पैसा काम हुआ है। एक्चुअली परसेंटेज का है, 60 पैसे इन अ रूपी, मतलब 60% काम हुआ है। मतलब 5,000 रुपये हमको उससे मिलना था, फिर भी हम उससे जोड़ तोड़ करके मार पीट करके 3,000 रुपये वसूल किए जैसे तैसे, और सोच रहे कि आज के बाद से बाकी पैसा वो कभी नहीं देगा। तो हमारे पास कितना पैसा है? 3,000 कैश मिलेगा, चेक तो देगा नहीं, कैश ही मिलेगा उसके पास। तो जब कंगाली हो गया तो बैंक में तो पहले कंगाल होगा वो, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? कैश मिलेगा, कैश अकाउंट डेबिट। 60 पैसे इन रूपी, मतलब 5,000 का 60% है ना। 5,000 का कितना परसेंट? 60%। कितना मिला? 3,000। कितना रुपया डूब गया? 2,000। कितना रुपया डूब गया? 2,000। कितना मिलना चाहिए था उससे? 5 टू राहुल। ओ अच्छा, कैश टू बैडेड अकाउंट, कैश अकाउंट बैडेड अकाउंट टू राहुल हो गया। हाँ जी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू
राहुल अकाउंट। कितना मिनट हुआ होगा? 30 मिनट 7 सेकंड 8 सेकंड 9 सेकंड। बताओ कितना जनरल नंबर 3 हुआ ना? हाँ वीडियो देखने वाले हम कितने बकवास करते हैं। तीन ही चीज होता है यार, उधर तीन ही जर्नल होता है। 10 मिनट पर सब। Reddit पर 10 मिनट एक जर्नल, लेकिन मैंने पहले बोला था एक एक जर्नल एक चैप्टर है, हाँ इसलिए समझाने में टाइम जाता है, चीजों को जमीन पर लेके आने में टाइम जाता है। ऐसे बताने का क्या है, 2 सेकंड का बात है, बता दे। हम लोग के क्लास स्कूल में तो सर सीधा बस एंट्री कर दिए, समझाए देखो भी नहीं। स्कूल का टीचर जो है उनका तो नौकरी है, कोचिंग के टीचर थोड़ा नौटंकी तो करेंगे। यह चीज को बताना है, चीज को समझाना है, वो तो थोड़ा नौटंकी करेंगे। ये वही बात हो गया यहाँ पर। स्कूल के टीचर का क्या है, नौकरी तो श्योर है, 50% सैलरी तो मिल ही रहा है। हाँ कोचिंग में अगर नौटंकी नहीं करें, एंटरटेन नहीं करें तो कोचिंग नहीं चलता। नहीं चलता। थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, थोड़ा हंसी मजाक चाहिए, है ना, थोड़ा थोड़ा सब चीज का समावेश चाहिए, तब जाकर एक कोचिंग सेंटर बनता है। तो वही चीज है। तो यहाँ पर ये है नंबर। नेक्स्ट क्या है, नंबर 4। 3 नंबर दिए थे ना आपने? हाँ सर। गुड्स फॉर रुपीज 2000, ये सब तो तुम लोग बता दोगे, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये अनकॉमन है। बाकी सब गुड्स फॉर रुपीज 2000 used by proprietor for personal use। ये तो कर लोगे ना? हाँ सर। क्या लिखोगे? ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, सॉरी टू परचेज स्टॉक अकाउंट टू परचेज। परचेज सर, स्टॉक लिखेंगे रॉन्ग हो जाएगा। नहीं, एक्चुअली स्टॉक लिखोगे तो फिर एक स्टॉक का अलग से अकाउंट बनाना होगा ना, लेजर अगर आ जाता है तो इसलिए परचेज से काम चला लेते हैं। और जनरली यही होता है, परचेज से उसको लेस करते हैं। हम लोग अभी सीख रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री, ये सब का एडजस्टमेंट एंट्री भी कहते हैं। जब फाइनल अकाउंट करोगे तो ये सब एंट्री वापस आएगा आपके दिमाग में, यही सब काम करना होगा वापस से, है ना। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितना का माल वो अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया, बिजनेस से कुछ भी यूज किया उसको ड्राइंग बोलते हैं पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज। और ऑफिस यूज के लिए फिर वो ऑफिस यूज के लिए तो ऑफिस का काम हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, गुड्स फॉर रुपीज 10,000 and cash rupees 4,000 were stolen by dishonest employee। नहीं, of course dishonest, चुरा लिया तो डिसऑनेस्ट ही बोलेंगे उसको, चोर चोर चमार पाकेट मार। कितना का माल चुराया? 14,000 नहीं 10,000 का माल, 10,000 का माल 4,000 और 4,000 का कैश लेकर भाग गया। सुबह पता चला मिला ही नहीं, है ना। हाँ और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, हम ढूंढ ही नहीं पाए उसको, हम ढूंढ ही नहीं पाए, तो हमारा तो लॉस हो गया ना। हाँ आज तक मिला नहीं, ना उसका फोन नंबर मिला, कुछ नहीं मिला, तो हमारा तो लॉस हो गया। ऐसा लॉस को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस है ये? एबनॉर्मल लॉस। एक ऐसा लॉस है जो हमारे लापरवाही से होता है, ड्यू टू केयरलेसनेस, ड्यू टू केयरलेसनेस, गलती से, हमारे केयरलेसनेस से होता है। आग लग जाना, जिसको चाहे तो हम रोक सकते थे, अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम वगैरह सब कुछ करके हम लोग रोक सकते थे, बट आपके केयरलेसनेस के कारण हुआ है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे?
एबनॉर्मल लॉस। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, एबनॉर्मल लॉस। कितना का कैश ले गया, 10,000 4,000 कैश गोज आउट, 4,000 तो कैश अकाउंट कैश जा रहा है। हाँ अपने यहाँ पे भी गोल्डन रूल अप्लाई करते रहेंगे। तो परचेज टू परचेजेस, गुड्स लेकर गया, हाँ कितना का माल लेकर गया, 10,000 10,000 का। तो कितना रुपया आया, 14,000 14,000 का, वो उसके घर में चला गया। एबनॉर्मल लॉस हो गया है ये आपका हो गया एबनॉर्मल लॉस। छह नंबर, गुड्स वर्थ रुपीज 7,000 destroyed by fire। ये हम लोग गुड्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट एंट्री ना वो कर रहे हैं। गुड्स वर्थ रुपीज 7,000 destroyed by fire, इंश्योरेंस क्लेम पेड rupees 5,000 as compensation। कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट। नहीं, इसमें बैड डेट कौन ले रहा है हमारा, आदमी बैड डेट करता है भगवान। तो ये तो लापरवाही है ना। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट कंपनसेशन क्या होता है, कंपनसेशन का मतलब होता है, क्या बोल सकते हैं आप उसको, राहत। कंपनसेशन एक तरह का राहत है जो हमको गवर्नमेंट देता है। फ्लड कंपनसेशन है, कोई नुकसान हो जाता है, हम लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम क्यों भरते हैं, बाद में काम, बाद में नहीं, किसी भी दुर्घटना के बाद वो काम आता है। हाँ ये एक तरह का जनरल इंश्योरेंस है। आपके गोडाउन में सामान है, आप पूरा व्यवस्था किए हो, सब कुछ सही है, लेकिन एक दिन ऐसा मनहूस रात आया है ना, शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया, गोडाउन में या दुकान में रखा गया 7,000 का माल जल के राख हो गया, है ना। तो आपका जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया था वो कंपनी आपको एक कंपनसेशन देता है, क्योंकि आप प्रीमियम इसीलिए पेड कर रहे हो हर साल उसको। ये घटना होगा तो वो पेड करेगा, आपको एक कंपनसेशन देगा। तो कितना का कंपनसेशन दे रहा है, 5,000 का। वो मेरा पैसा आया। ऐसे में दो एंट्री होगा। पहला नंबर एंट्री तो पहले लिखिए, कैश नहीं कैश नहीं, पहले लिखिए एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। बहुत लोग इसको उसको 2 बार कर दिए सर, एक साथ नहीं करेंगे। नहीं, 2 बार कर दिए। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, अकाउंट, और दूसरा एंट्री होगा पैसा मिल रहा है क्या, हाँ बैंक हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी दे रहा है तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, इंश्योरेंस पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। सर इसमें पीएल अकाउंट 6 नंबर का जनरल हम यहाँ दे रहे हैं। हाँ, पीएल अकाउंट बनेगा इसमें, बनेगा नहीं, जनरल करना होगा। बैंक अकाउंट डेबिट है ना, पीएल अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस टू एबनॉर्मल लॉस। जो चीज जितना से डेबिट होता है उतना से उसको क्रेडिट होना ही होगा। एबनॉर्मल लॉस कितना से डेबिट हुआ था, 7 कितना से, 7,000 से क्रेडिट हो गया, हो गया ना। हाँ बैंक में कितना आया, बैंक में 5,000। नुकसान कितना का कर गया, 2,000 2। सर 2 है नॉर्मल। एबनॉर्मल लॉस जो डेबिट हुआ था फर्स्ट नेक्स्ट एंट्री में क्रेडिट हो गया, और इसका एक एंट्री लिखोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो ये इसमें 7,000 दोनों तरफ नॉर्मल लॉस। हाँ, उसमें 7,000 इसको हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट
टू परचेजेस, तो परचेजेस में भी 7,000 और अब नॉर्मल में 7,000। फिर सेकंड में पहले बैंक अकाउंट डेबिटेड, फिर अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड। मैं वो तीनों डेबिट नहीं सॉरी, डेबिट नहीं, लास्ट वाला ऐसा एक्चुअली नहीं करते हैं। इंश्योरेंस कंपनी जब ड्यू रखता है तब हम लोग उसका नाम लिखेंगे ना, वो तो पेड कर दे रहा है, हमको तो पैसा मिल रहा है ना। हाँ पैसा देखो मिला तो सर, बैंक अकाउंट तो में इंश्योरेंस कंपनी वाला रहे तो टू उसका आएगा ना, वो नहीं, इंश्योरेंस कंपनी। तो हम लोग उधार में थोड़ी दे रहा है, वो हम पैसा दिए ना, उसको मेरा कंपनसेशन दे रहा है, एक तरह का राहत दे रहा है। नहीं होता है आपका कोई नुकसान हो जाए तो कोई बोल देता है ये लीजिए भैया बहुत दुख हुआ सुनकर, तो आप दुख हुआ नहीं सुनकर आप उसको प्रीमियम दे रहे थे हर साल, वो आपको इस बार उसका ये किया है, भुगतान किया है। तो इसको एक साथ एंट्री कैसे करेंगे? क्या चार्जेस है एक साथ करने का? 2 एंट्री सीखो ना, थोड़ा दिन में बताते हैं, एक साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, है ना, समझ में आया? तो ये हो गया आपका। और एक साथ एंट्री कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, टू परचेजेस कर दो, खत्म हो गया, है ना, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस कट गया, डेबिट क्रेडिट कट गया, आप इसको कंपाउंड एंट्री कर सकते हो गया। तो ये है 6 एंट्री। आगे भी हम लोग इस क्लास में आएंगे और ये अभी 25 जर्नल पूरा करेंगे और फिर अपना जर्नल सीखने का जो परंपरा है, जो चीज है अभी जो चल रहा है उल्टा जो कर रहे हैं हम लोग, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अपना चैप्टर ट्रायल बैलेंस चलता हुआ रहेगा। क्लोज करो, अच्छा नहीं होगा कोई